नमस्कार, एजुकेशन टुडे में आप सबका स्वागत है। हम छोटे छोटे हिंदी के वाक्य लेकर के अंग्रेजी बनाना सीख रहे थे। उसके तहत हमने सारे टेंस कर लिए। अब हम बहुत ही छोटे छोटे वाक्य लेते हुए वो इस वाच्य परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो कल हमने वाच्य परिवर्तन के एक्टिव और पैसिव, एक्टिव से पैसिव में जब बदलते हैं तो मूल नियम क्या है वो हमने कल आपको बता दिए। उनका एक बार फिर दोहरान कर लीजिए। क्या होता है? नियम तो दो छोटे से ही हैं। क्या नियम है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई, वर्ब की हरदम थर्ड फॉर्म, बस इससे आगे कुछ नहीं है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का मतलब आई का मी और मी का वापस आई, वी का अश और अश का वी, ही का हिम और हिम का ही, शी का हर और हर का शी, और इट का इट ही रहेगा, यू का यू ही रहेगा, और दे का देम और देम का दे। ये याद रखिए। हेल्पिंग वर्ब को पक्का याद रख लीजिए। आपको टेंस भले ही याद नहीं हो, आप तो एक ध्यान रखिए, फिर याद कर लीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या उसके एस ई एस हो, या डू डस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में इज एम आर बनेगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म है या डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसके स्थान पे वाज वर्ब बनेगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट में ये स्थिति है। और कंटिन्यूस में क्या होता है? अगर इज एम आर हो या वाजवर हो तो ये खुद रहेंगे और उनके आगे बी ई आई एन जी बीइंग और लग जाएगा। परफेक्ट में क्या स्थिति है? हैव, हैज और हैड है, तो ये खुद तो रहेंगे, उनके आगे बीन और लग जाएगा। मॉडल, कोई भी मॉडल हो, कैन, मे, विल, शैल, मस्ट, कुड, माइट, वुड, शुड, नीड, कोई भी मॉडल हो, अगर मॉडल है तो मॉडल तो खुद रहेगा और बी लग जाएगा। और यदि टू आ रहा है, टी ओ टू, तो टू के बाद में भी बी लगेगा, याद रखिए। एक विशेष बात ध्यान रखिए, दो या तीन टुकड़े हो तो बाद वाले टुकड़े के अनुसार नियम लागू होगा। जैसे अगर विल है तब तो विल बी होना है, मॉडल है इसलिए विल बी होगा। लेकिन विल हैव है तो विल के अनुसार नहीं, हैव के अनुसार विल हैव बीन लगेगा। और यदि विल हैव टू तो टू के अनुसार, यानी विल हैव टू बी हो जाएगा। तो ये अपने 12 जो टेंस है उनमें से 8 टेंस तो इसमें आ गए। अब बच गया क्या? फ्यूचर का कंटिन्यूअस और तीनों टेंसों के परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऐसा विद्वानों का कहना है कि ये प्रचलन में नहीं है, लेकिन पुरानी अंग्रेजी के अंदर इनका भी पैसिव वॉइस बनता था। तब क्या होता था? विल बी या विल हैव बीन या हैव, हैज, हैड, बीन है तो इनके आगे बीइंग लग जाएगा। यानी पहले से बी है या पहले से बीन है तो उसके आगे बीइंग और लग जाएगा, ऐसा विद्वान कहते हैं। तो देखिए अब एक एक टेंस के रूप में, ये टेंस नहीं आता है तो भी ये हेल्पिंग वर्ब यदि आप याद रखे हुए हैं तो आराम से ये काम कर सकते हैं। अब हम थोड़ा टेंस के रूप में कर लेते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, राम राइट्स ए लेटर, तो ए लेटर ऑब्जेक्ट है, इसका यहाँ सब्जेक्ट बना दो राम की जगह, और राम को लेटर की जगह रख दो। और राइट्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एस ई एस लगाया तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होगी, तो इसका बन जाएगा ए लेटर इज और रिटर्न बाय राम। तो ये इंडेफिनिट में ये हुआ, प्रेजेंट में। पास्ट होगा तो राम रोट सेकंड फॉर्म होगी, तो सेकंड फॉर्म होगी तो इतना ही अंतर आएगा, हेल्पिंग वर्ब वाज हो जाएगा और रिटर्न तो आना ही है, तो इसका बन जाएगा ए लेटर वाज रिटर्न बाय राम। और यदि फ्यूचर है, राम विल राइट ए लेटर, तो वो का वही है, विल है तो विल भी हो जाएगा, तो ये हो गया ए लेटर विल बी रिटर्न बाय राम। वर्ब की तो थर्ड फॉर्म सब में आनी है ही। कंटिन्यूस में क्या होता है? तो राम इज राइटिंग ए लेटर, तो इज एम आर आता है तो बीइंग लगता है, तो क्या होगा? ए लेटर इज बीइंग रिटर्न बाय राम। पास्ट कंटिन्यूस है तो राम वाज राइटिंग ए लेटर, तो पैसिव वॉइस में वाज है तो बीइंग लगा दो, ए लेटर वाज बीइंग रिटर्न बाय राम। अगर फ्यूचर का कंटिन्यूस है, राम विल बी राइटिंग ए लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस
वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन पुरानी अंग्रेजी में दिया हुआ है, तो इसका होगा ए लेटर विल बी बीइंग, बी के आगे बीइंग और लगा दो, विल बी बीइंग रिटन बाय राम। अब है परफेक्ट का, तो राम हैज़ रिटन ए लेटर, तो इसका वही ए लेटर, यहाँ पे हैज है तो बीन लगा दो, ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाय राम। अब राम हैड रिटन ए लेटर, तो वो का वही ए लेटर हैड बीन रिटन बाय राम। फ्यूचर, राम विल हैव रिटन ए लेटर, तो वही ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय राम। तो ये अब है परफेक्ट कंटिन्यूस, तीनों टेंसों का। अच्छी अंग्रेजी वाले कहते हैं कि इनका नहीं बनेगा, लेकिन पुरानी अंग्रेजी में इनका भी बनाया हुआ दिया हुआ है। तो देखो, राम हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर, तो इनके आगे बीइंग लगाना है बस, तो ए लेटर हैज़ बीन बीइंग रिटन बाय राम। राम हैड बीन राइटिंग ए लेटर, तो ए लेटर हैड बीन बीइंग रिटन बाय राम। राम विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, तो ए लेटर विल हैव बीन बीइंग रिटन बाय राम। तो ये सारे जो 12 टेंस है उसका बता दिया। इनमें से एक तो पूरे परफेक्ट, तीनों के तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस का हम नहीं बनाते हैं, फिर भी पुरानी अंग्रेजी में दिया इसलिए मैंने बता दिया। ये आपने कर लिया। अब आप अपना अभ्यास खुद करते हैं, इन वाक्यों को आप देखो और इनका मैं करता हूँ। आप पहले आई शैल पुनिश हर, यू विल हैव डन योर वर्क, वी शैल हैव टू बीट हिम, ही इज़ अबाउट टू कंप्लीट द वर्क, आई हैव टू डू इट। आप कीजिए फिर मिलान कीजिए। तो पहला वाक्य है आई शैल पुनिश हर। सबसे पहले सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हरदम ध्यान रखो, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो पुनिश है, पुनिश के बाद में हर है। और सब्जेक्ट का रहता है वर्ब के तुरंत पहले, हेल्पिंग वर्ब होगी तो हेल्पिंग वर्ब, उसके पहले सब्जेक्ट। तो अब हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देख लिया, और अब ऑब्जेक्ट को उठाओ और सब्जेक्ट की जगह रख दो। तो ये रखा सब हमने हर, हर इधर आते ही सी बन गया, सी। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ सेल यानी मॉडल है, मॉडल है तो बी लगेगा। आई के साथ सेल था, लेकिन सी के साथ विल होगा, शी विल, और मॉडल के बाद में बी आता है, ही विल बी। और वर्ब के हरदम थर्ड फॉर्म, तो पुनिश्ड, पुनिश्ड। अब बाई, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया हमने आई का मी, तो यहाँ लिख दिया हमने मी। शी विल बी पुनिश्ड बाय मी। दूसरा वाक्य देखिए, यू विल हैव डन योर वर्क, तुम अपना काम कर चुके हो, चुके होंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं, यू सब्जेक्ट, और डन वर्ब के बाद में यूअर। यूअर तो संबंध कारक है, इसलिए ये अकेला नहीं होता है, इसके बाद में जो नाउन है वो भी साथ आएगा। तो ऑब्जेक्ट हुआ यूअर वर्क, तो ये लिखो साहब, यूअर वर्क, योर वर्क। अब फिर मॉडल है विल, और उसके बाद हैव है। तो 2 टुकड़े या 3 टुकड़े होते हैं, तो बाद वाले टुकड़े का नियम लागू होगा, विल का नहीं होगा, हैव का। हैव, हैज, हैव और हैड के बाद बीन लगता है, तो लिखो योर वर्क विल हैव बीन, विल हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म डन पहले से ही है, तो डन। बाई, बाई यू, यू का यू ही होता है, सब्जेक्ट में भी यू है और ऑब्जेक्ट में भी यू है। तीसरा वाक्य, वी शैल हैव टू बीट हिम, हमें उसको पीटना पड़ेगा, हैव टू। तो सब्जेक्ट तो देखो वी है ही, अब वर्ब बीट के तुरंत बाद में हिम है, ये ऑब्जेक्ट है,
हिम को उठाओ, सब्जेक्ट बना दो, हिम का हो गया ही। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव टू। तो 3 टुकड़े हैं तो बाद वाले टू की चलेगी, तो टू आता है तो बी लगता है, तो वी के साथ शैल था लेकिन ही के साथ विल कर देंगे। ही विल हैव टू, अब बी लगा दो, नियम अभी बताए, टू आते ही बी, और 3 टुकड़े होने पर बाद वाले टुकड़े की चलेगी, विल की नहीं चलेगी, हैव की नहीं चलेगी, टू की चलेगी, टू बी। टू बीट, इसकी थर्ड फॉर्म बीटन, बीटन। बाई वी का अश कर दो, बाई अस, तो ही विल हैव टू बी बीटन बाई अस। चौथा वाक्य देखो, ही इज अबाउट टू कंप्लीट द वर्क, तो सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट द वर्क है, तो द वर्क को पहले लेते हैं, द वर्क, द वर्क। हेल्पिंग वर्ब है इज अबाउट टू, तो इज हमारा आता है तो बीइंग लगाते हैं, लेकिन अभी नहीं क्योंकि बाद के अंदर टू है तो टू के अनुसार बी लगेगा। द वर्क इज अबाउट टू, और टू आता है तो बी लगाना है हमको, टू बी। द वर्क इज अबाउट टू बी, वर्क की थर्ड फॉर्म कंप्लीट का कंप्लीटेड, completed by him, by him। 5वां वाक्य है आई हैव टू डू इट, सब्जेक्ट आई, ऑब्जेक्ट इट, तो इट को पहले लेते हैं, इट। आई हैव टू डू इट, मुझे ये काम करना पड़ता है, तो इट को पहले ले लिया, और आई के कारण हैव था, इट के कारण तो हैज होगा, इट हैज। अब टू है तो बी लगा दो, इट हैज टू बी डन बाय मी, इट हैज टू बी डन बाय मी। हाँ, कुछ अभ्यास और करते हैं अपन। I am reading English in the school at this time। अब हमने थोड़ा सा वाक्य को बड़ा किया है कि अपन जो शब्दों का क्रम होता है वो क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, दो होते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में प्लेस और फिर टाइम। तो इसके अंदर ये स्थिति है, सब्जेक्ट आई है, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब एम, रीडिंग मेन वर्ब, और दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ही ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, और उसके बाद इन द स्कूल ये प्लेस स्थान है, और एट दिस टाइम ये समय है। ये बातें इसलिए बताई कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट कौन है, आई, ऑब्जेक्ट कौन है, इंग्लिश। अब हमको बाद में जो स्थान शब्द रहेंगे उनमें कोई उथल पुथल नहीं करनी है, जैसे वैसे रह जाएंगे। हम सब्जेक्ट को उठा करके यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे, ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, बस, और कुछ नहीं करेंगे। तो देखो इसका पहला वाक्य बनेगा, इंग्लिश को पहले ले आए, इंग्लिश। अब हमारा सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। अंग्रेजी के अंदर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है। हिंदी में, संस्कृत में ऐसा नहीं है, वहाँ तो कहते हैं सब्जेक्ट है, करता है तो करता ही रहेगा, उसके अंदर तृतीया विभक्ति हो जाएगी, ऐसा कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी के अंदर तो साफ का एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अब इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट हो गया, और इस सब्जेक्ट के अनुसार ही आगे की वर्ब आती है इंग्लिश। अब यहाँ पे एम है, इज एम आर हो तो बीइंग लगेगा, तो यहाँ इंग्लिश के कारण इज होगा, इंग्लिश इज बीइंग। अभी मैंने बताया कि इज एम आर होता है तो बीइंग लगता है, खुद तो रहते हैं बीइंग लगता है। यहाँ शंका ये नहीं करनी है खुद कहाँ रहा साहब, एम की जगह इज आ गया, टेंस तो वही है, इज एम आर तो आपस में सब्जेक्ट को देख करके बदल जाते हैं। तो इंग्लिश इज बीइंग। अब उसके बाद में रीडिंग, तो थर्ड फॉर्म इज रेड,
अब आई यहीं आएगा, बाय मी, बाय मी। उसके बाद में शेष बच गया जो युकाई लिख दो, इन द स्कूल एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। इस वाक्य से ये समझो, कई जने क्या करते हैं, बाई में सबसे अंत में रखते हैं। वो कैसे रखते हैं, इंग्लिश इज बीइंग रेड इन द स्कूल एट दिस टाइम बाई मी। ये उचित नहीं है, क्योंकि जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट हरदम वर्ब के तुरंत बाद आता है, और वैसे बाद में कर दो तो कोई भयंकर गलती नहीं है, सही वाक्य है। लेकिन नियम जो सुंदरता है वो ऑब्जेक्ट हरदम वर्ब के तुरंत बाद आना चाहिए। वर्ब रेड है तो बाई मी यही आना चाहिए। तो दूसरा वाक्य देखो, ही ऑलवेज हेल्प्स द बॉयज हु आर पुअर। वह हमेशा उन छात्रों की सहायता करता है जो गरीब है, जो छात्र गरीब है उनकी वह सहायता करता है। यह वाक्य देने का मतलब है, हमें कई बार सब्जेक्ट लंबा होता है, कई बार ऑब्जेक्ट भी लंबा होता है, उसको हमें पहचानना है। जैसे इसके अंदर सब्जेक्ट तो ही एक ही शब्द है, और ये ऑलवेज ये है तो एडवर्ब, और एडवर्ब तो सबसे बाद में आती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी की एडवर्ब मेन वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है, इसलिए ऑलवेज यहाँ पर है। इसके बाद में हेल्प्स वर्ब है, और ऑब्जेक्ट है द बॉयज। बिल्कुल सही है, द बॉयज ही ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर द बॉयज की विशेषता बताने वाला एक शब्द और, लड़के कौन से, हु आर पुअर, जो कि गरीब है। इसका मतलब हुआ ऑब्जेक्ट ये सारा मिल करके है। हम जब ऑब्जेक्ट को उठाएंगे द बॉयज एक को उठा के नहीं रहेंगे, ये गलती न कर लें। इसी प्रकार के अन्य वाक्य भी हो सकते हैं, तब अपन को ध्यान रखना है। तो ऑब्जेक्ट द बॉयज हु आर पुअर, ये पहले लेंगे हम, द बॉयज हु आर पुअर, ये सब्जेक्ट हुआ। अब देखो कई बार भ्रांति हो जाती है कि भाई अब ये पुअर तो एक वचन है इसलिए इज मार लावे, नहीं, लेकिन ये अब सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ बॉयज है, बहुवचन, बहुवचन की आगे क्रिया आएगी। और ऑलवेज हेल्प्स, हेल्प्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो इज एम आर, ये पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, तो यहाँ बनेगी आर, द बॉयज हु आर पुअर आर, और ऑलवेज शब्द यही आएगा, ऑलवेज, ऑलवेज हेल्प्स द बॉयज हु आर पुअर। तो ये वाक्य कैसा है, कई बार सब्जेक्ट का विस्तार होता है, कई बार ऑब्जेक्ट का विस्तार होता है। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट देखा तो ही है, और ऑब्जेक्ट हेल्प्स वर्ब है, इसके तुरंत बाद में द बॉयज। लेकिन इतना ही नहीं, ऑब्जेक्ट वे बच्चे जो गरीब हैं, तो इसका मतलब बॉयज का जो विशेषण है ये भी इसके साथ ही रहेगा, यानी ऑब्जेक्ट पूरा द बॉयज हु आर पुअर हुआ, इसलिए सारे को पहले रखेंगे। तो देखो द बॉयज हु आर पुअर, अब हेल्प्स, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एस यस होता है तो इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब होती है, और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन बना, बॉयज, नहीं कि पुअर नहीं, यूँ नहीं कि ये एक वचन है सिंगुलर है, इसको नहीं देखेंगे, वास्तव में सब्जेक्ट बना है बॉयज, बॉयज के अनुसार आर, और ऑलवेज को यहाँ रख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और उधर से ही उठ के आया और इधर बन गया हिम बाई हिम। तीसरा वाक्य है, माई सिस्टर विल हैव टू कंप्लीट हर वर्क बिफोर सनसेट। मेरी बहन को सूर्यास्त होने के पहले पहले अपना काम पूरा करना होगा। तो अब इसमें देखते हैं कि सब्जेक्ट तो है माई सिस्टर, और ऑब्जेक्ट कंप्लीट वर्ब के तुरंत बाद में हर वर्क, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। कई बार हम ये शंका कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट अकेला हर है, कई बार अकेला हर होता है जब ये ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ तो संबंध कारक है, वर्क से इसका संबंध है, इसलिए ये दोनों साथ रहेंगे, हर वर्क। तो ऑब्जेक्ट हर वर्क है, तो यहाँ सब्जेक्ट बन गया हर वर्क, हर वर्क। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, और इसमें हेल्पिंग वर्ब है विल हैव टू। यहाँ शंका नहीं करनी है कि विल है इसलिए विल भी कर दें, या हैव है इसलिए हैव बीन कर दें। जब भी हेल्पिंग वर्ब के दो तीन टुकड़े हो तो बाद वाले की चलेगी, यानी टू आ गया इसलिए टू बी, ये जो कि टू रहेंगे। हर वर्क विल हैव टू बी, टू आते बी लगेगा,
हैव टू बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीट का कंप्लीटेड। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना, उसको यही लाएंगे बाय माई सिस्टर, बाय माई सिस्टर, बाय माई सिस्टर। दूसरा वाक्य जो का शेष बचा हुआ वाक्यांश बिफोर सनसेट, यूँ का यूँ हम लिख देंगे। तो हर वर्क विल हैव टू बी कंप्लीटेड बाय माई सिस्टर बिफोर सनसेट। ये सनसेट वाक्यांश ही है, पूरा वाक्य होता तो वाक्य होता द सन सेट्स। चौथा देखिए, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। इस स्कूल के विद्यार्थी इस समस्या को हल कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं, तो वर्ब है सॉल्व, और ये कैन हेल्पिंग वर्ब मॉडल है इसमें। अब इसके पहले सब्जेक्ट रहता है, तो दिखने के अंदर बॉयज लड़के ये सब्जेक्ट लगा है, लेकिन इसका विशेषता बताने वाले सब लड़के कौन से, जो इस स्कूल के हैं। इसका मतलब ये पूरा सब्जेक्ट हुआ, ये थोड़ा सावधानी रखनी है हमको। द बॉयज ऑफ दिस स्कूल। अब ऑब्जेक्ट सॉल्व के तुरंत बाद में द प्रॉब्लम, ये द प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट हुआ, तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं द प्रॉब्लम। इसके बाद अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कैन है, यानी मॉडल है, मॉडल आते ही बी लगता है। द प्रॉब्लम कैन बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व है, तो सॉल्व्ड। अब बाई, और एक्टिव का सब्जेक्ट द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, इसका ऑब्जेक्ट बन गया बाई द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, ऑफ दिस स्कूल। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय द बॉयज ऑफ दिस स्कूल। फिफ्थ, वी आर गोइंग टू बाई ए न्यू कार सून। हम शीघ्र ही एक नई कार खरीदने जा रहे हैं, एक नई कार खरीदेंगे। तो चलिए सब्जेक्ट ढूंढते हैं पहले तो सब्जेक्ट इसके अंदर मिल गया आराम से वी। अब ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं बाई, वर्ब के तुरंत बाद बाई, तो बाद में मिला ए न्यू, ये तो विशेषण है, एडजेक्टिव है, तो ये साथ मिलेगा ए न्यू कार, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो सबसे पहले ए न्यू कार को उठा करके सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये हुआ ए न्यू कार, ए न्यू कार। अब हमको यहाँ हेल्पिंग वर्ब लानी है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का पूरा आर गोइंग टू बाई, आर गोइंग टू की जगह विल भी लिख सकते थे, विल बाई, तो ये उसकी जगह आ रहा आर गोइंग टू। तो हमने देखा आर इजेमार आता है तो बीइंग लगता है कहते हैं, लेकिन बाद में टू है इसलिए इनकी नहीं चलेगी, टू और टू आते ही बी लगाना है, तो आर गोइंग टू बी। अब यहाँ पर क्योंकि अब के जो सब्जेक्ट बना है वो सिंगुलर है, इसलिए आर नहीं होकर के इज गोइंग टू बी, ए न्यू कार इज गोइंग टू बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टू बाई है तो बॉट, BOUGST इज गोइंग टू बी बॉट। अब बाई, और एक्टिव का सब्जेक्ट है वी, तो वी है तो अस बच जाएगा बाई अस। सिक्स्थ सेंटेंस, यू विल हैव डन इट बिफोर ही ईट्स ए मैंगो। वह एक आम को खाएगा, उसके पहले पहले तुम इस काम को पूरा कर चुकोगे। अब देखो इसमें वाक्य देखा जाए तो दो स्वतंत्र वाक्य बने हुए हैं। पहला यू विल हैव डन इट, दूसरा है ही ईट्स ए मैंगो। तो दोनों का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, या पहले वाले का जो मुख्य है उसका पैसिव वॉइस एक का ही बनाते हैं। तो पहला वाला वाक्य है, फिर ये दोनों साथ मिलने से वाक्यांश हो गए दोनों। तो यू विल हैव डन इट,
अब इसमें सब्जेक्ट देखते हैं तो यू है और ऑब्जेक्ट इट है, तो इट को पहले ले आओ, इट, ये लो सब इट। अब विल मॉडल है, मॉडल के बाद बी लगता है, तो इट विल बी। अच्छा नहीं, थोड़ा जल्दी कर गए। इट विल हैव, यू विल हैव डन, विल